तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर साल पेपर में पूछा जाता है और इसका तो 8 नंबर एकदम पक्का है कि इसका आना ही आना है। ध्यान से आप लोग समझिए इसको कैसे पेपर में लगाना है ना। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। तो ये आप बिहू विधि से रैखिक समीकरण निकाय को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे हल करना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी पेपर में कीजिएगा। एकदम 100% का गारंटी है कि ये पेपर में जरूर आएगा। ये नहीं आएगा लेकिन ऐसा जरूर देगा, क्योंकि ये भी प्रश्न मॉडल पेपर 2023 का ही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये समीकरण निकाय दिया है तो लिखेंगे समीकरण निकाय समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने लिखने पर, ठीक है ना। आप लोग लिख सकते हैं कि दिया है ये इतना दिया है। आप लोग पेपर में ऐसा लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं नहीं तो बोर्ड पर नहीं हटा पाएगा। और 8 नंबर का है तो समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखना है। और यही आप लोगों का मेन इसका क्या है, सूत्र है। इसी से हल करना है हमको। तो देखो यहाँ से एक्स अपने जगह पे रहेगा और ये बी और ये गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा और ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स ए इंटू बी, ये आ गया निकल कर ना। तो इसी सूत्र का हम यूज करेंगे। पहले समझ लीजिए कैसे कैसे करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे, ठीक है ना। पहले हम निकालेंगे माड ए, यानी ये अवयव इसे बनाएंगे हम, ए का मान निकालेंगे अवयव करके। तो माड ए निकालेंगे, इसका अगर 0 के बराबर आ गया तब तो एक्स वाई जेड का मान नहीं निकल सकता है। तो ऐसा नहीं होगा, 0 आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मान निकालेंगे। उसके बाद A11 A12 A13 और A21 A22 और A23 A31 A32 और A33, ये सब मान निकालेंगे। और ये सब मान निकालने के बाद निकलता है हमारा ए ज्वाइंट ऑफ ए निकलता है। ये सब मान निकाल लेंगे तो ये तो 3 तो बहुत आसानी से निकल जाता है। जब हम मान ए निकालेंगे तो 3 हमको पता चल जाएगा, लेकिन ये 6 आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ए ज्वाइंट ऑफ ए निकल जाएगा। बस हम सूत्र पता है, ए इनवर्स बराबर ये सूत्र होता है 1 माड ए और ए ज्वाइंट ऑफ ए, और दोनों का मान हम निकाल दिए हैं, इसमें रख देंगे तो ए इनवर्स का मान निकल कर आ जाएगा। और ए इनवर्स का आ गया तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। देखो छोटा स्मॉल में ही ना दिया है तो कैपिटल एक्स का मान एक्स वाई जेड हो जाएगा और बी का मान 5 - 4 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही हम करेंगे, बस समझा दिए हैं कैसे कैसे होगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखेंगे तो ए का मान निकलेगा समीकरण निकाय से। तो देखो ये जितना एक्स का गुणांक दिख रहा है उसको एक लाइन में ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3, इसका माइनस का 2, इसका यानी कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। अब इसके लिए 2 1 3, अब जेड के लिए 3 1 माइनस का 2, यहाँ से ए का मान निकल कर आ गया। और एक्स का मान देख लो किसमें दिया है, एक्स वाई जेड में ही दिया है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। और ये बी का मान निकालेंगे तो देख लो क्या दिया, 5 - 4 और ये 3, ठीक है। इन सब की अब जरूरत नहीं है, अब जैसे जैसे बताए वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। तो इसको रख करते हैं और ये सूत्र तो लास्ट में लगेगा ही। हो गया यहाँ से। अब हम क्या बताए थे कि ए से हम माड ए निकालेंगे, तो माड ए निकालते हैं। माड ए निकालेंगे तो देखो माड ए निकालेंगे तो ये जो हमारा अभिभुक जो है ना सार्डिक में चेंज हो जाएगा। तो सार्डिक हो जाएगा 3 माइनस का 2 और माइनस का 1 2 1 3 3 1 माइनस का 2। अब ये क्या बन गया, सारणिक। सारणिक ऐसे ये रहेगा और अभिभुक रहेगा तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो सारणिक को कैसे हल करते हैं देखिए, यहाँ से अगर हम 3 को ले लिए ना तो इसके सीधा में का ये 1 और इसके सीधा में का ये 4 बचा ना, तो 4 को लिख लेते हैं बनाकर सारणिक 1 3 1 माइनस का 2, ठीक। पहले बार प्लस चलेंगे तो दूसरी बार माइनस चलेंगे, तो दूसरी बार माइनस तो क्या लेकर चलेंगे 2। अब ये बन यही 4 बच रहा है तो इसको भी सारणिक में लिख दो, माइनस का 2 माइनस का 1 1 माइनस का 2। अब माइनस चले, अगली बार प्लस चलेंगे तो प्लस चलेंगे, तो अब यहाँ पर प्लस चलेंगे तो क्या है 3 है। तो ये बंद इसके सीध में का और ये, तो यही 4 बचना तो इसको साइड में कर लेते हैं, माइनस का 2 1 और ये 1 3। देखो ध्यान से ये वाला बंद हो जाएगा 1, तो यही इतना पूरा बचेगा तो हम साइड में लिख दिए। अब इसको हल करते हैं 3। अब देखो ये 2 क्रॉस 2 का बन गया साइड, इसको हल कैसे किया जाएगा, इसका गुणा 1 में होगा माइनस का 2 और माइनस तो पहले से ही रहता है, ठीक है ना। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 माइनस का 2, इसको भी हल करेंगे
तो दो में माइनस दो का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हट जाए तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब माइनस पहले से ही रहेगा, अब माइनस एक का एक में गुणा करेंगे तो माइनस का एक होगा, लेकिन पहले से माइनस एक है तो प्लस का एक हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यही समझना है, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। प्लस अब 3 लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, पहले से ही माइनस रहेगा, यह बात ध्यान से रखिए, पहले से माइनस रहेगा, माइनस का एक और माइनस एक में गुणा होगा तो माइनस एक होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का एक हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस का एक। ठीक है, अब यहाँ से हम हल करते हैं, अब यहीं से निकालेंगे आप लोग, ये है A11 का मान, A12 का मान और A13 का मान, तो इसी से हम पहला निकाल सकते हैं तीनों का मान। अब बचा कितना, 6, तो 6 भी बहुत आसानी तरीके से निकाल लेंगे। तो देखो -2 और -3, माइनस का 5 होगा, -5 में 3 का गुणा करेंगे माइनस का 15, माइनस 4 1 5 होगा, 5 में 2 का गुणा होगा 10, और देखो -6 अब प्लस का 1 करेंगे तो -5 आएगा, और -5 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा, अब बाहर प्लस है तो माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 15, और इसको पूरा को हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 40। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं हम A11 का मान, A11 का मान तो कितना दिया है, -2 और -3, माइनस का 5 का मान, A12 का मान। और यहाँ पर भी एक बात ध्यान देते हुए चलना है, यही तो मेन पॉइंट है इसका, एक दो जोड़ेंगे क्या आएगा, देखो लिख देते हैं यहाँ पर सम, सम के लिए प्लस लेकर चलना है, और विषम, विषम के लिए माइनस लेकर चलेंगे, तो एक दो जोड़ेंगे तो 3 आ गया, 3 कैसी संख्या है, विषम, तो पहले से यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और देखो यहाँ से 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर 1 3, तो 1 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 के लिए सम के लिए क्या हो जाएगा, प्लस, पहले से ही प्लस छुपा रहता है तो लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, यहाँ से अब निकालते हैं हम A21 का मान, तो पहले से देखो 2 1 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 3 आएगा, 3 जो कि क्या है, विषम है, तो पहले से ही माइनस लगा दीजिए, और इतना ऐसे हल किए हैं, मैं अब डायरेक्ट करूंगा। ठीक है ना, अब देखो A21 तो ये है, ये हमारा, इन तीनों के लिए तो निकल के आ गया, अब ये A21 A22 A23 ये है, तो इन तीनों का मान निकालेंगे, तो जब ये लेकर चलेंगे तो ये बन, और इसके सीधा में का ये बन, देखो ध्यान से, हमारे पास तो कुछ है नहीं ना, तो समझा देते, देख रुक जाओ अभी पेपर लेकर आते हैं। कभी कभी बंद हो जाता है तो मेहनत खराब ही चला जाता है, इसलिए देखना पड़ता है माइक को। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये है क्या, 1 है, तो ये सीधा मेगा 1, और ये ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए, यही बच रहा है ना, तो 2 का -2 में गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 4, जो कि पहले से माइनस रहता है, और ये 3 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, और 9 4 13, तो माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो 2 1 निकल कर आ गया, अब निकालेंगे क्या हम, कितना हो गया, माइनस का 13 आ गया है, लेकिन पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस में गुणा होगा, प्लस का हो जाएगा 13। अब A22, अब जोड़ेंगे तो 4 जो कि सम है तो प्लस चलेगा, अब ये है A22, तो देखो इसके सीधा में कहिए बन, और इसके सीधा में कहिए, देख रहा हूँ चारों कोना पर का बचेगा, तो इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से, ये मिटा गया। ठीक है, अब तो चारों कोना पर का बचेगा, तो 3 का -2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, और 1 का 3 में गुणा करेंगे, पहले से ही माइनस होता है, ये भूलिएगा मत, -1 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा ना, और -6 माइनस माइनस प्लस 3, तो करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। अब इतना समझाने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट कर लेंगे, आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अब देखो यहाँ से A23 जो कि विषम है तो पहले से माइनस लगा दो, अब इसके लिए देखो यहाँ से ये बन और ये बन, ये पूरा 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, और पहले से ही माइनस है, 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2, तो कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर बचेगा माइनस का 11 बचेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अब समझो, ये वाला हम लेकर चले हैं तो ये बन, इसका इसमें गुणा करेंगे 9, पहले से माइनस रहेगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये 11 बचेगा, पहले से ही माइनस है तो माइनस रहेगा। अब इसको करते हैं हम, इसको ये वाला बंद, ये हमारा है A31 A32 और A33, ये नीचे का ये सब है, तो निकालते हैं, यहाँ से पहले लिख देते हैं A31 A32 और A33, तो इसके लिए पहले से ही क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और ये तो सम आ जाएंगे तो उसके लिए माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको बंद करेंगे, इसको इसका इसमें गुणा करेंगे, और इसको घटा देंगे, तो देखो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 माइनस,
एक का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ध्यान से ये समझो, देखो कैसे करना है, ये बंद करेंगे ये बंद, तो पहले आप लोग इसका इसमें गुणा नहीं करना है, इसका इससे उसके बाद इसको करके घटाना है। नहीं तो क्या करते हैं बहुत लड़के कि इसको इससे गुणा करके और इसको घटा देते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। तो पहले आप लोग ऐसे कीजिएगा, ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे गुणा कर आपस में घटाना है। तो ये देखो यहाँ से इतना आ गया, अब इसको बंद करेंगे ये वाला, तो कितना आ गया, माइनस का 1, माइनस 1 हम लिख दिए। अब 3 2 देखेंगे तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो देखो यहाँ से देखो ध्यान से बंद हो जाएगा ये पूरा, ये वाला टोटल और ये, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, माइनस 2 और 3, माइनस का कितना हो जाएगा 6, तो पहले से ही माइनस है तो प्लस का 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब A3 की बात आई, 3 की ये बन, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 3 और ये हो जाएगा माइनस पहले से प्लस का 4, तो ये कितना आ जाएगा 7। यही इसका मेन पॉइंट है निकालने के लिए। अब तो सवाल हो ही जाएगा हल, अब इसमें कुछ नहीं करना है। इससे ए ज्वाइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे ए ज्वाइंट ऑफ ए। यहीं पर बहुत लड़के गलती कर देते हैं तो सवाल नहीं समझ में आता है, मतलब समझ में आता है क्या, गलत हो जाता है ना। तो यहीं तक आप लोग ध्यान से इतना प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। 6 तो निकालना है, 3 तो ऊपर से ही मिल जाएगा। तो देखो ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालने का मतलब, इसमें बहुत लड़के क्या करते हैं कि ये जैसे दिख रहा है ऐसे उठाकर रख देते हैं, लेकिन ऐसे आप लोगों को नहीं करना। ये खड़ा देखो पट है, खड़ा कर देना है, तो माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 5, और इसके लिए 13 और ये माइनस का 3, माइनस का 11, अब इसके लिए माइनस का 1, माइनस का 9 और ये हो जाएगा 7, बन गया एक हमारा अब ए ज्वाइंट ऑफ ए। अब ए ज्वाइंट ऑफ ए निकल के आ गया तो हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो चूंकि ए इनवर्स ये सूत्र होता है 1/, ये हो जाएगा मॉड ए, ए ज्वाइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब रख देते हैं, इसका मान कितना निकल कर आया है, 1/, माइनस का 40, और ये रख देंगे माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 5, 13, माइनस का 3, माइनस का 11, माइनस का 1, माइनस का 9 और ये हो जाएगा 7, ठीक। अब इस सूत्र का डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम। देखो x बराबर ए इनवर्स बी, तो x तो पता ही है, b भी ऊपर दिया ही है, इनवर्स ही तो निकालना था, तो ये भी निकल कर आ गया। अब रख देंगे, यहां से लिखेंगे इसलिए x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, तो x का मान x y z, ए इनवर्स का मान 1/, माइनस का 40 और माइनस 5, माइनस 5, माइनस 5, 13, माइनस 3, माइनस 11, माइनस 1, माइनस 9 और ये हो जाएगा 7। और b के जगह पर देख ही रहे हैं कि क्या है, 5, माइनस 4 और 3 रखना है, तो 5, माइनस 4 और ये हो जाएगा 3। अब इसको हल कैसे करना है, ध्यान से देखिए, इसका ऐसे गुणा करते हैं और ये आपस में क्या होते हैं, जुटते जाते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये तो बाहर रहने दो, माइनस का 1/40, इसका करेंगे तो माइनस 5 का 5 में गुणा करेंगे, माइनस का 25 प्लस रहेगा, ठीक है ना। अब इसका इसके साथ गुणा हो गया, अब इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 13 का 4 में मतलब 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 13 चौके 52, अब माइनस है तो माइनस का 52 आएगा, लेकिन पहले यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस का 52 और ये माइनस 1 का 3 में गुणा करेंगे, माइनस का 3 यहाँ से, ठीक है। अब उसी प्रकार माइनस 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 और ये 3 का और माइनस 4, देखो माइनस 3 में ये तो प्लस रहेगा ही, और माइनस 3 का 4 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो हट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, और ये माइनस 9 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा। अब ये माइनस 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 और ये माइनस 11 का माइनस 4 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस हट जाएगा, पहले से हो जाएगा प्लस का 44। अब इसके लिए करेंगे तो हो जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, उनको तो थोड़ा देख लेते हैं, इस लाइन में गलत तो नहीं हुआ है ना। ठीक है, पहले देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। माइनस का 1/40 ये आ गया इसका मान, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 55 और 55 5 60 और ये हो जाएगा माइनस का 80, और इसके लिए करेंगे तो 50 2 52 और ये हो जाएगा माइनस का 40, और इसके लिए करेंगे तो ये तो ठीक आ रहा है, ये थोड़ा रुको देख लेते हैं, थोड़ा सा कहीं पर भी मिस्टेक हुआ है, आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है, इसका प्रैक्टिस करके जाना है ना। अब इसका हम मिला लेते हैं कहाँ पे गलत हुआ है, ये 3 2 निकालेंगे तो ये बंद हम मिला लेते हैं, इसका ये बंद 3 और ये प्लस 6,
तो ये 9 हो जाएगा, माइनस का 9, ये तो ठीक है। और ये 1 3 और ये प्लस 7, ये भी तो ठीक ही है। ये देख लेते हैं तब कहाँ पे गलत हो रहा है। चलो ठीक है, मिला लेते हैं। ये हो जाएगा 25, 44 और 21, ठीक है ना। तो 5 5 10 को 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 90। ये तो आ जा रहा है 8 1 9, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, देखिए -5 का 5 में गुणा करेंगे तो माइनस का 25 होगा ना, यहीं पर गलत हो रहा था। ठीक है, देखो अब यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे, मिला लेते हैं फिर से एक बार। ठीक है, अब सही है। इसके लिए सॉरी, देखिए वहीं पर माइनस नहीं लगा रहे थे ना। तो अब क्या करेंगे कि 44 और 21 को आपस में जोड़ दो तो ये 5 और ये 6 आ जाएगा, और ये 25 को घटा देंगे तो 0 4, और ये आ जाएगा प्लस में इसका मान 40 रहेगा, और x y z ये चल रहा है। अब देखो क्या करेंगे, सबका भाग दे देंगे -40 का, तो इधर हम लिख देते हैं x y z। ठीक है, अब देखो इसमें -40 का भाग देंगे तो माइनस का 80 और बटे माइनस का 40 क्या आएगा, 2 निकल कर आ जाएगा 2, और इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, और इसमें भाग देंगे तो लेकिन इसमें माइनस नहीं है तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो यहां से लिख देंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -1। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है उसके लिए सॉरी, लेकिन सवाल सही है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ। और देखिए ये तो मैं एक नया यूट्यूब चैनल खोला हूँ, एक मेरा पहले से उस पर मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा था, लेकिन उस पर व्यूज ही नहीं आ रहा था और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे। तो मैं एक नया चैनल खोला हूँ और उसको देखिए, उसका सर्च भी मारेंगे आप लोग यूट्यूब पर, देखो ऐसे लिखेंगे क्लास 12 मैथ्स लॉ, ये आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर देंगे तो सबसे ऊपर ही इस चैनल का लोगो आप लोगों को दिख जाएगा। तो जाकर इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस पर हम लाइव आएंगे तो बताएंगे। अगर ये नया चैनल मैं खोला हूँ, इस पर जैसे ही 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं इस पर ही लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से एक्सपायर हो गया है चैनल ना। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।